नमस्कार मित्रों, आज चर्चा का विषय होगा दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि क्या है, इसे कैसे जागृत किया जाता है और ये कितनों दिनों में खुलती है। दिव्य दृष्टि जागृत होने से पहले हमें क्या क्या अनुभूतियाँ होती है, तो हम समझेंगे कि दिव्य दृष्टि खुल रही है। तो इन अनुभूतियों के विषय में हम जानेंगे। तो आइए हम बात करते हैं, आगे बढ़े। इसके पहले मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। मित्रों, बड़ी चर्चा होती है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि क्या है, यानी क्या है? दिव्य यानी देवताओं जैसी, देवीय। दिव्य माने सही नजर, जैसे देवताओं की नजर से कुछ छिपा नहीं होता है। दिव्य दृष्टि ऐसे कुछ छिपा नहीं होता है, हमारे सभी मनुष्य के अंदर है। इसमें महिला पुरुषों का कोई भेद नहीं है, सबके पास समान है। इस शरीर के अंदर भगवान का निवास है, सभी देवी देवताओं का भी निवास हमारे शरीर के अंदर है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक ऐसा स्थान है जिसे हम थर्ड आई कहते हैं, तीसरा नेत्र भी कहते हैं, शिव जी का नेत्र भी कहते हैं। वह स्थान आज्ञा चक्र कहते हैं। जिस समय हमारे आज्ञा चक्र जागृत होता है, हमें जो अज्ञान है उसका ज्ञान हो जाता है। जिसे हम अभी नहीं जानते हैं, वह सभी अज्ञान है जो हम नहीं जानते, वह दिव्य दृष्टि खुलने पर हम जान जाते हैं। जो वह दिव्य ज्ञान हो जाता है, जिसे हम हमारी दोनों आंखों से नहीं जान सकते, वह हम तीसरा नेत्र खुलने पर हमें हमारे अंतर्मन में जान जाते हैं। भूत भविष्य जान जाते हैं, दूसरे के मन के भाव हम पढ़ सकते हैं और हम दूसरे को हमारे मुताबिक चला सकते हैं। वह व्यक्ति चाहे कितनी ही दूर हो, अपने विचारों से उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके इतने फायदे हैं, इसकी इतनी महिमा है कि हम बखान नहीं कर सकते हैं। यह बहुत ही दिव्य है, यानी बहुत अलौकिक दृश्य हम इससे देख सकते हैं। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमारा तीसरा नेत्र दिव्य दृष्टि आज्ञा चक्र खुल जाता है। यह महत्वपूर्ण बात कि दिव्य दृष्टि खुलती कैसे है। नंबर 1, यह मंत्र जप के द्वारा खुलती है। मंत्र का जप लगातार प्रेम पूर्वक करें और विश्वास के साथ करें और लगातार अनुष्ठान करें, नियमों से करें, तो हमारा तीसरा नेत्र धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे जब अधिक मात्रा में होना चालू होता है, वैसे वैसे यह तीसरा नेत्र खुलना शुरू हो जाता है। दूसरा है कि हमारा गुरु यानी गुरुदेव अगर हमारे समर्थ हैं, तो वह उनकी दृष्टि से, उनकी कृपा दृष्टि से हमारा नेत्र खोल देते हैं, या फिर वह हमारे तीसरे नेत्र पे स्पर्श करें और उससे खुल जाता है। खुलने से पहले तीसरा नंबर है कि हमारा इष्ट अगर कृपा करे, तो देवताओं की या हमारे घर के देवी देवता, वह अगर हमें कृपा करे तो उससे खुलती है। तो यह 3 तरीके हैं दिव्य दृष्टि खुलने के। तो अब हम जानेंगे खुलते हैं तो खुलने से पहले हमें कैसे कैसे अनुभूतियां होती है। अब अनुभवों को हम जानेंगे, यह कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे अनुभूतियां होती है। अनुभूतियों को 3 तरीके से जानेंगे। सबसे पहले जब हम मंत्र जप ध्यान अनुष्ठान करते हैं,
तो हमारी दोनों आंखों के भूमध्य में, दोनों भुवों के बीच में खिंचाव अनुभव होता है। दूसरा, वहां पर एक अनुभव और होता है कि हल्का सा सर में दर्द शुरू हो जाता है। तीसरा अनुभव होता है कि हमारे नेत्र आज्ञा चक्र में कुछ टूट सा रहा है, यानी टूटने जैसी महसूस होता है। और दूसरा होता है कि वहां से कुछ सरक रहा है। तीसरा, कुछ महसूस होता है कि चींटियों जैसा चल रहा है, यानी चींटियों जैसे चलती है ऐसा महसूस होता है। चौथा, वहां होता है कि कुछ ऊर्जा हमारी स्पंदन कर रही है, यानी ऊर्जा मालूम होती है वहां। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा तीसरा नेत्र खुलना शुरू हो गया है, यानी हम अब जान जाएं कि हमारा तीसरा नेत्र शुरू हो गया है। दूसरा संकेत होता है कि ध्यान या सपने में कुछ जो पहले होने वाली घटना होती है वह हमें पहले दिखना शुरू हो जाती है, यानी हम जिस विषय में भी हमारा मन रहता है उस विषय की हमें जो आगे घटना होने वाली है उसकी हमें पहले ही जानकारी मालूम हो जाती है, वो चाहे ध्यान के माध्यम से या फिर चाहे सपने के बारे में। अब नंबर 3 होता है सकते कि हम कुछ संकेत मिलते हैं कि हम कुछ पाना चाहे तो वह हमें मिल जाता है, यानी हमारे मनोकामनाएं पूर्ण होना शुरू हो जाती है। जो भी हम सोचे वो हमें अचानक से अनायास ही मिलना शुरू हो जाता है। चौथा संकेत है कि कभी कभी हम किसी के बारे में सोचते हैं, यानी किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, वह चाहे कितनी ही दूर हो तो हम उसके विचार करेंगे तो उसका हमें कुछ मैसेज मिल जाएगा या फिर उसका फोन आ जाएगा या फिर वह स्वयं हमारे सम्मुख आ जाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि यह हमारी आज्ञा चक्र दिव्य दृष्टि के कारण ही हो रहा है। 5वां संकेत है कि हमारी नींद बहुत कम हो जाती है, यानी हम जो पहले जितना ज्यादा सोते थे तो वह हमारी ऊर्जा जागृत उस दिव्य दृष्टि के कारण होती है, तो हमें नींद कम हो जाती है, यानी हम 2-3 घंटे सोए तब भी हमें आराम से फ्रेश बिल्कुल रहेंगे और हम नींद का असर नहीं होगा। और चौथा है कि हमारी नींद ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से 4 बजे के बीच में खुलना शुरू हो जाती है, यानी अचानक से हम जो पहले नहीं उठते थे ब्रह्म मुहूर्त में तो वो ब्रह्म मुहूर्त में हमारी नींद शुरू हो जाती है खुलना। तो यह संकेत है कि हमारी दिव्य दृष्टि खुल रही है, तो हम समझे कि हम अब हमारी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है। तो दोस्तों, ये अनुभूतियां हमें होती है। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हम साधक है, साधक होने के नाते ये हमें अनुभूतियां होती है, तो आप ध्यान रखें कि इन अनुभूतियों का किसी को भी ना बताएं, इसके बारे में चर्चा न करें। हाँ, अगर कुछ आपको मार्गदर्शन चाहिए तो अपने गुरु से चर्चा कर सकते हैं और गुरु को हम उनसे बात कर सकते हैं। और दूसरा, अगर कोई उच्च कोटि का साधक हो हमारी नजर में तो हम सिर्फ उससे बात कर सकते हैं, यानी क्योंकि वह भी हमारे लेवल की साधना करता है तो ये अनुभूतियां उसे भी होती है, तो उससे हम आपस में चर्चा कर सकते हैं। बाकी किसी भी अनजान व्यक्ति से या किसी बिना साधक वाले व्यक्ति से हम ये चर्चा न करें, नहीं तो हमारी साधना रुक जाएगी और फिर हम यहीं से हमारा पतन हो जाएगा। तो आज इतना ही दोस्तों। अब हम आगे एक और वीडियो में आगे कुछ अनुभवों के बारे में, कुछ अनुभूतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जय श्री राम दोस्तों। अब हम आपसे एक चीज और कहना चाहेंगे कि अब हमारे वीडियो को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और दूसरे लोगों को भी जैसे कोई साधक है तो उनको भी यह शेयर करें। जय श्री राम दोस्तों।